स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और शुरुआत हम उत्तराखंड में कोरोना से जुड़ी अपडेट से ही करने जा रहे हैं। दरअसल राहत की बात यह रही कि आज भी कोई कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट सूबे से नहीं आई है। अब तक कुल मिलाकर कोरोना के 46 मरीज उत्तराखंड में सामने आए हैं। 200 लोगों की रिपोर्ट हालांकि अभी आना बाकी है, लेकिन 2 दिन से जो समाचार है वो यही है कि फिलहाल कोई नई पॉजिटिव रिपोर्ट सूबे में नहीं आई है। उत्तराखंड में कोरोना के 46 मामले सामने आ चुके हैं। 200 लोगों की रिपोर्ट अभी गई है जो कि पेंडिंग है, उनका नतीजा आना बाकी है। लेकिन बड़ी बात यह कि 2 दिन से कोई नया मरीज अभी फिलहाल सामने नहीं आया है। उत्तराखंड में कोरोना से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 2 दिन बीत चुके हैं, कोई भी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव अभी तक किसी की नहीं आई है। अब तक कुल मिलाकर 46 मामले पूरे राज्य से सामने आए हैं। 200 रिपोर्ट अभी इंतजार में है, उनका नतीजा सामने नहीं आया है। कुल 1436 जमाती थे जो 1 जनवरी के बाद हमारे प्रदेश में आए। इनमें से 513 बाहर के प्रदेशों के रहने वाले हैं जो लॉकडाउन के बाद यहीं रुके हुए हैं, और 923 हमारे लोग हैं जो बाहर गए थे और 1 जनवरी के बाद उत्तराखंड वापस आए। तो इन 1436 लोगों को हमने क्वारंटाइन कर दिया, टेस्टिंग करा दी। कुछ एक की टेस्टिंग इनमें से हरिद्वार जनपद की बाकी है, बाकी सबके टेस्ट हो चुके हैं। फिर जो है हमने जो लोग पॉजिटिव आए जमात वालों में से, उनके सभी संपर्क जो भी उनके कांटेक्ट में आए थे उनकी भी लिस्टें बनाई। तो ऐसे 917 लोग हैं, 917 लोग हैं जो इनके संक्रमित जमात वालों के कांटेक्ट में आए थे। उनको भी हमने 100% को क्वारंटाइन कर दिया, एक को भी नहीं छोड़ा है। और उनमें भी अधिकांश के टेस्ट हो गए हैं, उसमें थोड़े से 200 के करीब के टेस्ट बाकी हैं, अगले 2 दिन में वो हो जाने चाहिए। और सीधे रुक करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी इस वक्त सीधा देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, हालांकि ये बहुत पॉजिटिव बात है कि 2 दिन से कोई नया मामला सामने नहीं आया है, पर जो ताजा खबर मिल रही है उसके मुताबिक 2 संदिग्धों की मौत भी हुई है। अभी तय नहीं है कि क्या वो कोरोना पॉजिटिव थे या नहीं थे, लेकिन अभी तक अगर आंकड़ों पर हम नजर डालें तो क्या लगता है राज्य के हिसाब से ये काफी सकारात्मक स्थिति है या चुनौती अभी बनी हुई है? निश्चित रूप से ये बहुत ही राहत देने वाली बात है। और पिछले 3 दिन से, मतलब आज समेत 3 दिन हो गए हैं कि एक भी नया कोई कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं आया है। और नया केस नहीं आने से ये राहत तो सिस्टम को मिलती ही है। इसके अलावा जो 2 चीज़ें हुई हैं वो ये है कि जो सैंपल्स जा रहे हैं वो थोड़ा सा लंबित हैं, लेकिन उतने लंबित नहीं है, उतना विलम्ब उनमें नहीं हो रहा है जितना पहले होता था। क्योंकि अब जो जांच है वो एम्स भी करने लगा और 1-2 हॉस्पिटल्स जो बड़े हैं उनसे भी सरकार का एक एग्रीमेंट हुआ है, तो वो भी लोग सहयोग कर रहे हैं। तो लेकिन और एक दूसरी राहत भरी बात ये है आस्था कि 46 मामले अभी तक सामने आए, यानी 46 मरीज उत्तराखंड में आए और 23 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 23 लोग अभी एडमिट है। तो ये भी एक बड़ी बात है। और दूसरा, जो आज 2 लोग जिनकी मृत्यु हुई है वो कोरोना संदिग्ध हम कह सकते हैं जब तक वो सैंपल रिपोर्ट ना आ जाए। अगर सैंपल रिपोर्ट आ जाएगी और वो नेगेटिव आती है तो वो उनकी मृत्यु नेचुरल होगी, और अगर कोरोना पॉजिटिव होगा तो फिर ये मान लिया जाएगा कि ये भी दोनों कोरोना के मरीज़ थे और इनको उसी गिनती में शुमार किया जाएगा जिसमें हम कोरोना मरीजों को गिन रहे हैं। और तीसरी बात, एक आस्था मैं आपको अपने दर्शकों को भी ये थोड़ा सा अपडेट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टरों पर हो रहे लगातार हमले को लेकर आज रात में 9 बजे कैंडल मार्च डॉक्टर सभी निकालने वाले थे। जो मरीज, जो जमाती जो हमले कर रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, जो अभद्रता कर रहे हैं, उसको लेकर के सारे डॉक्टर आज कैंडल मार्च निकालने वाले थे। लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो एक आश्वासन अध्यादेश लाने का दिया गया है डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए, उसके चलते उन्होंने वो अपना कार्यक्रम मुलतवी कर दिया है। और अभी स्थिति यहाँ सामान्य बनी हुई है और मुझे लगता है पूरी तरह से नियंत्रण में है। जी, शुक्रिया अजीत, तमाम अपडेट के लिए। आप नजर बनाए रखिए स्थिति पर, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल 2 दिन हो चुके हैं, कोई नया केस सामने नहीं आया। हालांकि 200 रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, उससे जुड़ी अपडेट हम आगे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बता दें आपको, उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में बने क्वारंटीन सेंटर में इस वक्त सैकड़ों मजदूर मौजूद हैं। ये मजदूर यूपी के अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये अपने घर नहीं जा पाए। मजदूरों ने सरकार से अब मांग की है कि अब इन्हें इनके घर भिजवा दिया जाए। दिक्कत बस यही है, मुझे घर पे छोड़ा जाए बस। 25 दिन हो गए यहाँ पे, फसल सब बर्बाद हो रही, मम्मी वहाँ बीमार हो गई। हल्द्वानी में क्वारंटीन सेंटर में रखे गए इन मजदूरों की सरकार से फरियाद है कि इन्हें इनके घर पहुंचा दिया जाए। इस जिद में मजदूरों ने खाना तक छोड़ दिया है।
रानी खेत काम कर रहे थे, खेत में बुआई करके सोचा कि काम करने थोड़ा कर लें। वहाँ काम करके आ रहे थे, बोला कि 31 तारीख को खुल जाएगा। वो वहाँ से चल दिया, यहाँ पकड़ के बंद कर दिया। ये मजदूर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं। लॉकडाउन से पहले ये सभी काम के लिए उत्तराखंड आए थे, मगर लॉकडाउन के ऐलान के बाद इन्हें हल्द्वानी में क्वारंटीन कर दिया गया। 25 दिन बीत चुके हैं, लिहाजा ये लोग चाहते हैं कि अब इन्हें इनके घर वापस भिजवा दिया जाए। 16 पार हमें वो पकड़ा गया है, बोले 14 अप्रैल के बाद छोड़ देंगे। सारे लोग चले गए, यूपी वाले रह गए। हमने 2-3 एप्लीकेशन भी दे रखी खेती के बारे में। खेती हमारी बर्बाद हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उधर प्रशासन ने इस मामले की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दे दी है। 8 लोगों ने खाना नहीं खाया और ऐसे ही सुबह 8 लोगों ने नाश्ता भी नहीं करा। तो हम बराबर मैसेज कर रहे हैं ऊपर, और ऊपर बात पहुंचा रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग? छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द छोड़ा जाए। गुरुद्वार में भी ऐसे कितने ही मजदूर हैं जो दूसरे प्रदेशों से ताल्लुक रखते हैं। इनकी मांग है कि सरकार को इन्हें इनके घर वापस भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। हम लोग अपने घर जाना चाहते हैं, वहीं अपना नमक रोटी जो भी रहेगा हम लोग खाएंगे। ये चाहे साल भर ना खोलें, रोड ना खोले, हम लोग को चलेगा, हम लोग काम भी नहीं करेंगे। ये मजदूर लॉकडाउन से पहले काम के सिलसिले में उत्तराखंड आए थे। मजदूरों की सरकार से गुजारिश है कि इन्हें इनके परिवार के पास भेज दिया जाए। हम लोग यहाँ से घर जाना चाहते हैं, जैसे हर प्रदेश से सरकार व्यवस्था कर रही है उसी तरह से हमारा व्यवस्था किया जाए। हम अपने घर जाएंगे, हमें कोरोना से नहीं डर है, कोरोना से नहीं डर है, बल्कि हमें भूखे रहने से डर है। उधर प्रशासन सरकार की गाइडलाइन का हवाला दे रहा है। सरकार ने भी इस तरह से किसी भी मूवमेंट की अनुमति का कोई निर्देश हमें अभी तक प्राप्त नहीं है। तो लिहाजा वो जहाँ पर हैं उनको वहीं पर रहने की सलाह देते हुए उनके लिए जो बेसिक नीड्स उनकी फुलफिल करते हुए जो हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से दी जा सकती है वो उनको प्रोवाइड। काशीपुर में नौबत यहाँ तक आ गई है कि भूख मिटाने के लिए नेपाली युवाओं को पत्ते खाने पड़ रहे हैं। ये तस्वीरें कचनाल गोसाई इलाके की हैं। लॉकडाउन की वजह से मालिक भी भाग गया है और यहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो आसपास कच्चू घास जैसे होता है वही तोड़ के खा रहे हैं अभी। नेपाल के ये युवक नौकरी कर अपना पेट पाल रहे थे, मगर अब इनके पास रोजगार नहीं है, लिहाजा अपनी भूख मिटाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। बीच में हम करीब 10 दिन से देख रहे हैं कि यही सब बच्चे आते हैं यहाँ। ये जो घास वगैरह है, जो पत्ते हैं, ये सब काट काट के ले जाए, जो कि खाया नहीं जाता है, क्योंकि इसकी एक दूसरी प्रजाति होती है जो देसी, तो वो खाया जाता है, बल्कि ये खाया इससे बीमारी फैल सकती है। हालांकि प्रशासन ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है। प्रशासन का कहना है कि जरूरतमंदों की मदद के लिए राहत शिविर बनाए गए हैं। जिन्हें ऐसे रहने खाने की दिक्कत हो रही है और ऐसे प्रवासी लोग हैं, वो यहाँ पर राहत केंद्र के लिए अप्रोच कर सकते हैं। बकायदा हमारा तो राहत केंद्र खुला हुआ है, इसमें यहाँ पर इनको भोजन की भी व्यवस्था है। उत्तराखंड में इन दिनों प्रवासी मजदूरों के लिए अलग अलग जगह पर राहत शिविर बनाए गए हैं, जिनमें मजदूरों के रहने और खाने की व्यवस्था है। लॉकडाउन की वजह से फिलहाल किसी को भी मूवमेंट की इजाजत नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इन मजदूरों का क्या होगा। हल्द्वानी से अंकित शाह, गुरुद्वार से गिरीश के साथ काशीपुर से विकास की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर लॉकडाउन के दौरान सरकार ने कई अधूरे पड़े निर्माण कामों को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। लॉकडाउन की वजह से जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है। इस बीच केंद्र के निर्देशों पर उत्तराखंड सरकार ने कुछ कामों को शुरू करने की इजाजत दी है। चारधाम सड़क परियोजना से जुड़े काम शुरू कर दिए गए हैं। इस दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े काम भी शुरू करने की मंजूरी मिली है। एनएच के वो सभी काम जिनकी कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी है, उन्हें भी शुरू किया जाएगा। केंद्रीय सड़क निधि के सभी काम शुरू करने की इजाजत है। 19 अप्रैल के सर्कुलर में भारत सरकार ने ये बताया है कि जो अवस्थापना के कार्य रुके हुए हैं उनके लिए लेबर का मूवमेंट कैसे होना है। तो उसमें एक रिलैक्सेशन देने के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी अपने यहाँ जो सड़क, ब्रिज और अवस्थापना से जुड़े हुए ऐसे काम हैं जो 75% से ज़्यादा पूरे हो चुके हैं, उनको पूरा करने के लिए ये एक व्यवस्था बना दी है कि उन पर काम अब शुरू कर दिया जाएगा। तो वहीं हरिद्वार 2021 महाकुंभ को लेकर
पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए काम भी शुरू होंगे। वहीं लोक निर्माण विभाग के तहत बनने वाले पुलों का काम भी शुरू हो जाएगा। जिला और राज्य योजना के वो काम जो 75% तक पूरे हो चुके हैं, उन्हें शुरू किया जाएगा। सेतुओं के कार्य की समयबद्धता होती है। अभी सेतुओं का कार्य करने के लिए अनुकूल मौसम है, जब हमें डिवाटरिंग की सबसे कम आवश्यकता होती है। तो पिलर्स वगैरह जो बनने हैं, पियर्स वगैरह, वो इसी समय बनते हैं और इसी समय फैब्रिकेशन का भी काम होता है। इसके अलावा जो जिला योजना और राज्य योजना के कार्य हैं, वो उन्हीं कार्यों को हम ले रहे हैं जिनकी भौतिक प्रगति 75% से अधिक। सरकार के इस फैसले के बाद कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो फिर से शुरू हो सकेंगे, जिससे उन लोगों को फिर से रोजगार मिलेगा जो घरों में खाली बैठे हैं। जितने भी निर्माण कार्य हैं उसमें खनन से उत्पादित सामग्री की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भी आदेश कर दिए गए हैं। वो भी इन प्रतिबंधों के तहत ही है। तो इसमें ये उम्मीद है कि प्रदेश में जो जनशक्ति उपलब्ध है, जो श्रमिक शक्ति उपलब्ध है, उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें रोजगार मिल जाएगा। राज्य में जो भी निर्माण कार्य होने हैं, उनके लिए खनन सामग्री की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में खनन को शुरू करने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। मगर बड़ा सवाल ये है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच क्या सरकार का ये फैसला सही है? अभी उत्तराखंड कोरोना से काफी हद तक बचाव करता आया है, मगर ऐसे हालात में जब काम शुरू होगा, क्या कोरोना से बचाव हो पाएगा? अब खनन भी खुल गया है उत्तराखंड में अवस्थापना के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए। तो जब खनन खुल गया है तो खनन में जुटे, खनन में लगे जो हजारों कामगार वापस लौट रहे थे, उनके रुकने की उम्मीद अब बनी रहेगी। कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो सरकार के इस फैसले से अब उम्मीद बढ़ चली है कि जो मजदूर हैं और परेशान हैं काम को लेकर, उनको आने वाले समय में जल्द काम मिलेगा। उधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम आवास में कोविड-19 पर नियंत्रण और व्यवस्थाओं के संबंध में एक मीटिंग की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि भारत सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही यहां पर रियायतें दी जाएं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, सफाई, पुलिस के कामों पर संतुष्टि जताई है और ये निर्देश दिए हैं कि कोरोना वॉरियर्स को माला पहनाकर, बाकायदा शॉल उड़ाकर या बुके देकर सम्मान देने पर रोक लगाई जाए। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान दूर से ही पुष्प वर्षा से किया जा सकता है। उधर बड़कोट में 6 मजदूर जंगल के रास्ते अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन मजदूरों को देख लिया, जिसके बाद इनसे पूछताछ की गई और उसमें यह पता चला कि ये दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं। लॉकडाउन की वजह से ठेकेदार ने ना तो इन्हें मजदूरी दी और ना ही इनके खाने पीने का कोई इंतजाम किया। ऐसे में ये मजदूर जंगल के रास्ते अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया है। ना तो मजदूरी मिली और ना ही उस ठेकेदार ने इनके खाने पीने का इंतजाम किया, लिहाजा छिपते छिपाते जंगल के रास्ते ये अपने घर सहारनपुर लौटने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें देख लिया और अपने साथ थाने ले आई। और जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि लॉकडाउन की इस घड़ी में दरअसल इनके ठेकेदार ने इनके साथ क्या किया है। ना तो इनको मेहनताना मिला है और ना ही खाने पीने का कोई इंतजाम इनके लिए किया गया, इसीलिए ये लोग यूं ही भटक भटक कर अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उधर उत्तराखंड भी कोरोना के रैपिड टेस्ट पर फिलहाल रोक लगा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार के निर्देश मिलने के बाद ही अब इस टेस्ट को शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को 5000 के करीब रैपिड टेस्ट किट मिले हैं। अब आईसीएमआर की अनुमति मिलने पर ही ये टेस्ट शुरू किए जा सकेंगे। दरअसल हाल ही में चीन से आए ये जो रैपिड टेस्ट किट हैं, इनके इस्तेमाल पर आईसीएमआर ने सरकार से रोक लगाने के लिए कहा और केंद्र सरकार ने फिलहाल इनके द्वारा हो रही टेस्टिंग को रोका है। उसी गाइडलाइन को उत्तराखंड में भी अब लागू किया गया है और इस पर रोक लगाई गई है। आईसीएमआर की तरफ से 2 दिनों के लिए टेस्ट को जो है वो सस्पेंड करने को कहा गया है, तो उस हिसाब से वो टेस्ट सस्पेंड है। अब आगे जिस हिसाब से भारत सरकार से गाइडलाइंस आएंगी उसके अनुसार फिर से रैपिड टेस्ट जो है फिर प्रारंभ किया।
आगे बढ़ते हैं, अगली खबर रुड़की से है, जहां नगर पालिका मैंगलोर की बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। शहर में जिस कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा था वो दरअसल एक्सपायर हो चुका था। आरोप है कि कई साल पुराने कीटनाशक का घोल बनाकर शहर में छिड़काव किया गया। तो देखिए, डीसैनिटाइजेशन की ये हकीकत है रुड़की में। लॉकडाउन के दौरान जंगल में इंसानों की दखलंदाजी नहीं है, तो वहीं शहर भी सुनसान पड़े हैं। इस सब के बीच जंगली जानवर अब रिहायशी इलाकों का रुख करते दिखाई दे रहे हैं। बागेश्वर की इस तस्वीर को गौर से देखिए। एक गुलदार दबे पांव आगे बढ़ रहा है। उसके निशाने पर इससे कुछ ही दूरी पर बड़े आराम से सो रहा ये कुत्ता है। मगर इस कुत्ते को गुलदार के आने की भनक लग जाती है। गुलदार कुत्ते की तरफ भागता है। कुत्ते को पहले पता लगा कि गुलदार उसकी जान ले ही लेगा, इसलिए वो डर कर भाग जाता है। मगर फिर वो हिम्मत दिखाता है और इस गुलदार से भिड़ जाता है। कुत्ते की ये दिलेरी देखकर गुलदार की हालत खराब हो जाती है और वो दुम दबाकर भागने लगता है। ये वीडियो देखकर आपको भी हैरानी हो रही होगी कि आखिरकार एक अकेला कुत्ता कैसे गुलदार पर भारी पड़ गया। लॉकडाउन के दौरान जंगल में इंसानों की दखल बिल्कुल भी नहीं है, लिहाजा अब जंगली जानवर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। पिथौरागढ़ के इस वीडियो को देखिए। चाखनी इलाके में एक गुलदार आबादी वाले इलाके में घुस आया। कुछ राहगीरों ने गुलदार के इस चहलकदमी को कैमरे में कैद कर लिया। देखिए, ये गुलदार बड़े आराम से सड़क के किनारे बैठा हुआ है। एक पल के लिए गाड़ी सवार राहगीर भी डर जाते हैं, मगर कार में होने की वजह से गुलदार उन पर हमला नहीं कर पाता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। इस इलाके में पिछले काफी समय से गुलदार का आतंक बना हुआ है, जिससे लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डरते हैं। पिथौरागढ़ से योगेश पाठक के साथ बागेश्वर से हिमांशु गढ़िया की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आगे देखिए राजनीति मेरे सहयोगी राजेंद्र देव के साथ।